ये थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? नहीं नहीं, रोल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम सही है। जो भी इसे फेस करेगा ना, उसकी दिल की धड़कन बढ़ेगी नहीं, बंद हो जाएगी। वही करना। लेट्स ट्राई अनदर वन। ओके। अरे हंसो मत, यही वाला यूज करेंगे। अरे हाँ, ऑफ कोर्स यही वाली यूज करेंगे। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि प्रियंका और ऋषिका के सामने ये बात आएगी, उनकी हालत क्या होगी, तब मुंबई या लैंग्वेज में फट जाएगी। एक बार मिस्टर विराट सिंह आहूजा को भेजना, देखना चाहती हूँ उनका क्या रिएक्शन होता है। विराट कहाँ क्या होगा? घर पे भी नहीं है, कंपाउंड पे भी नहीं है, कहीं जेके के घर तो नहीं गया? कहाँ गायब होगा? सिर्फ विराट ही नहीं, भवानी भी गायब है। अभी अभी जेके के घर से देख के आ रही है। लेकिन प्रियंका, मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यू श्योर ना सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से हुआ है? कोई गड़बड़ तो नहीं? शट अप ऋषिका। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। तुमने देखा ना, इंस्पेक्टर हर्ष सबने बोला कि वो अमृता मर चुकी है, शी इज डेड। फिर भी तुम मुझे क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हो? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने प्लान किया था, सिवाय एक चीज के, विराट अरेस्ट नहीं हो पाया। वो भी हो जाता अगर वो इडियट हर्ष वो गन अपने हाथ में नहीं लेता, तो आज विराट जेल में होता। शायद तुम सच कह रही हो। भवानी का गुस्सा देख के ना मैं बहुत डर गई थी। जिस तरह उसने तुम्हें अटैक किया। जस्ट शट अप ऋषिका। क्या हम उस बारे में बात ना करें प्लीज? ओके। ऑलरेडी दर्द हो रहा है मुझे। दर्द तो मुझे हुआ है प्रियंका, और तुमने दर्द दिया है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ऐसे घूर क्या रही हो? यार एक बात बताओ मुझे, वो उस बंदूक को मैंने पकड़ा था, उसके बाद एकदम से तुम आई और तुमने हाथ रखा और ट्रिगर भी तुमने दबाया था ना, तो मैं अकेला जेल क्यों जाऊं? क्या करूं? अरे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। एक सेकेंड। पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। उस गन पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे, मेरे नहीं। करेक्ट। एंड प्री बेबी, तुम्हारे ये जो इतने सुंदर मैनिक्योर्ड हाथ है ना, इन पे कभी हथकड़ी पड़ने भी नहीं दूंगा, नेवर। अब देखो, वैसे भी गलती तो तुम्हारी है ही नहीं, तुम तो वो क्या कहते हैं, मेरी जोड़ीदार थी ना, पार्टनर इन क्राइम। सो इफ विराट इज सेफ, यू आर सेफ। तो पुलिस से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ, एक और इंसान है, उससे बच के रहना चाहिए। अरे भवानी चिटनेस, मेरी सास, सॉरी, उप्स, मेरी एक सास। अरे वो बावली औरत है वो। अभी नीचे गया था मैं दारू खरीदने, तो घूम रही थी सड़क पे, चिल्ला रही थी अमू 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 अमू। मेरे को थोड़ा तरस आया, मैंने सोचा घर छोड़ देता हूँ, तो छोड़ दिया। उसका कोई भरोसा नहीं है बॉस। हाँ, पहले भी इस पे हमला कर चुकी है ना, अब फिर से आके इसका सर्वर फोड़ दिया, इसको मार दिया, तो मैं क्या करूंगा? उसकी तो बेटी है ना, माँ है वो। ये तो बच जाएगी। प्री, तुम थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। मैं जा रहा हूं, आई नीड सम अल्कोहल। प्रियंका, यू डोंट वरी। हाँ, डोंट वरी। मैं यही करती हूँ, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखाती हूँ। देखो भवानी, मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ होना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन जब तक जयेश आउट ऑफ टाउन है, उसने कहा है कि मैं यहाँ बात को संभालूं। बहुत परेशान है भवानी,
कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके वो वापस आ जाए, लेकिन तब तक हमें ना विराट के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाना होगा। इससे यही कहना होगा कि विराट और उसकी फैमिली अमृता को टॉर्चर करती थी और मौका देखते ही विराट ने उस पर गोली चला के उसको मार दिया। पहली बार इस औरत ने कोई समझदारी की बात की है। सही कह रही है। भवानी सुन, हर्ष, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और कंप्लेन करते हैं, पर्सनली बात करेंगे। चलो। देवा, अगर ये लोग पुलिस स्टेशन चले गए तो इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ नकली पुलिस आई थी और वो सब नाटक था। अम्मू की सारी मेहनत बेकार। नहीं, इन्हें रोकना होगा, लेकिन कैसे, क्या करूं मैं? थैंक गॉड भवानी ने पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया और मैं वापस यहाँ आ गई। मैं तो बस वहां पे आग में घी डालने के लिए गई थी ताकि विराट के अगेंस्ट उनका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए और फाइनली विराट जेल चला जाए। वरना मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, अमृता को इंसाफ मिले ना मिले, who cares? फैक्ट मुझे तो ना नाचने का, गाने का मन कर रहा है। आज का दिन मेरे लाइफ में ऐतिहासिक है, ब्यूटीफुल। किसी के घर पे काम चल रहा है क्या? रात के 11 बजे? अलाउड भी नहीं है। कॉरिडोर में भी कोई नहीं है। पता नहीं। भवानी? भवानी? ये बिल्डिंग वाले पागल लोग हैं क्या? इतनी देर रात को पता नहीं क्या कर रहे अपने घर पे। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ मैं इनको बताना पड़ेगा। कौन है? कौन है? अमृता? नहीं प्लीज अमृता, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है अमृता, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हें नहीं मारा है। प्लीज, विराट और प्रियंका ने किया है, मैंने नहीं किया है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आई स्वेयर, मैं बच्चे की कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। अमृता प्लीज मुझे छोड़। ये कैसी आवाज है भवानी? चल जाकर देखते हैं। ऐसी हालत में इसे यहाँ छोड़ के जाना सही नहीं होगा। अरे हाँ, क्या हो रहा है? ये इशिका के घर से आवाज आ रही है ना? बबीता जी, हाँ शायद, लेकिन जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। क्या जाने दीजिए भवानी, एक बार जाकर देखते हैं ना। अरे क्या जरूरत है, जाने दो ना। इशिका प्रेग्नेंट है। हाँ, कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा इल्जाम हम पर ही डाल देगी वो सफेद चिपकली। चलना। हाँ, जैसे हर बात का इल्जाम मुझ पर और मेरे बेटे पर डालते हो तुम लोग।
बबीता जी, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए मुझे जाना होगा। बबीता जी, यहाँ सीढ़ी टूटी हुई है, थोड़ा संभाल के। भगवान करे इशिका बस ठीक हो। ऋषिका, ऋषिका, अरे इसे क्या हुआ? ये ऐसे सोए क्यों है? इशिका, 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 ए, हट, देखने दे। इशिका, भवानी ये सो नहीं रही है, ये बेहोश है। अरे बाप रे, यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ये दरवाजा भी खुला था, शायद कोई आया था और ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़। अरे बाप रे, ये जान, लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। देख, जब तक जयेश नहीं आते तब तक हम इसका ख्याल रखते हैं। हम यहीं रुक जाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। भवानी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिलहाल आपका दुख बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि आप इशिका का ख्याल रख पाएंगी। भवानी देख, हम सब जानते हैं ना तुझे अमू के जाने की वजह से कितना बड़ा सदमा लगा है। हाँ, तो ये दर्द को तुझे बाहर निकालना होगा ना, तुझे इससे उबरना होगा। कब से बबीता जी यही कहने की कोशिश कर रही है ना? देवा, मैं बार बार भूले जा रही हूँ कि मुझे नाटक करना है, दुखी दिखना है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। और कहाँ इसका भला करके मेरी बेटी वापस आने वाली है ना? तुम दोनों यही रुक जाओ, मैं जाती हूँ। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर बाबा आ गए तो मैं पकड़ी जाऊंगी। क्या हुआ? हाँ? मुझे अभी याद आया, आपके बेटे की वजह से आपके बेटे ने मेरी बेटी की जान ली। आपको कितनी बार बताऊं, मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जान नहीं ली है। अरे इशिका भी हो सकती है, कितनी नफरत करती थी ना वो अमृता से। देखिए, जिसने भी अमृता का बुरा किया है उसका भला नहीं होगा। सही बात है। हमारी अब्बू, मुझे भी रह रह के उसकी याद आती है। हमारी अब्बू चली गई। मतलब तू जान भवानी, उसकी बड़ी बाबूडा, सब जानती हूँ मैं तुझ पे क्या बीत रही होगी, कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी तू।
मेरी ताई का खून करने के बाद वो विराट आजाद घूम रहा है मौसी। आखिर पुलिस कर क्या रही है, हमें पता लगाना होगा मौसी। चलते बैंड्रा पुलिस स्टेशन, केस वहीं पे रजिस्टर्ड है ना। हे, ये वही इंस्पेक्टर है ना, ये फिर से यहाँ इंस्पेक्टर आप विराट को अरेस्ट करने आए हैं ना? आप लोग कौन जी? हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वंदना, अमृता जो अभी शूट किया गया, मैं उसकी मौसी वंदना और सर मैं उसका भाई सर। हाँ जी, अच्छा सॉरी, वो मेरे ध्यान से निकल गया था। अच्छा वो आप यहीं मिल गए, हम लोग पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे। क्या? नहीं, मेरा मतलब क्यों? अरे हम कर रहे हैं ना अपना काम, सबूत ढूंढ रहे हैं। और आपको देखिए अगर इतनी जल्दी है ना तो खुद ही सबूत ढूंढ लाइए। अम्मू मेरी भांजी थी और उस विराट को तो मैं अरेस्ट करवा के रहूंगी, उसके खिलाफ सबूत ढूंढ के ही रहूंगी, फिर देखती हूँ कि आप उसे अरेस्ट कैसे नहीं करते हैं। चल हर्ष चल। तो बच गया जी। अरे थैंक यू गणपत। गणपत यार सही है तेरा, जब हेल्प चाहिए होती तो नाम बराबर याद रहता है। और अब गणपत। मैं ऐसा ही हूँ भाई, कल कुछ और होगा, गेट यूज्ड टू इट। अच्छा हुआ निम्मी ने तुझे टाइम पे बुला लिया, अब थैंकफुली घर वाले असली पुलिस को नहीं बुलाएंगे। वो तो अच्छा हुआ मैंने उन लोगों की बातें सुन ली थी। ए वही थोड़ा तुझे खबरी बना के रखा है। मैं जानता हूँ तू बहुत स्मार्ट है, आफ्टर ऑल बहन किसकी है। बट गाइस मुद्दे की बात ये है कि मिशन अकम्प्लिश्ड। यस थैंक यू सो मच। अब तुम दोनों जल्दी यहाँ से जाओ, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यार मैं चलता हूँ, ठीक है। भाभी कैसी है भाई? ठीक है यार भाई आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत ज्यादा रिस्की होता जा रहा है? भी रिस्की तो है ही, और अमृता भी जो कुछ कर रही है हम सबके लिए तो कर रही है, हमारे परिवार के लिए कर रही है। The least we can do is stay strong. घर में सबका ख्याल रखना। जा। ये चोर पुलिस का ड्रामा जल्दी खत्म हो यार। कर यार तुम भी ना, क्या ऐसा आता है कोई? तुमने जान ही निकाल दी मेरी, गूज़बम्स आ गए थे, बाल खड़े हो गए हाथ के मेरे। मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि तुम्हें ये भूत की एक्टिंग करने में मजा आ रहा होगा, पर मुझे तो बख्श दो, मुझे क्यों डरा रही हो? आपको डर लगता है? आपको पता मैं कितना डर रही थी वहां, बबीता मैम की नजर में आने वाली थी, मैं किसी तरह बच के निकली हूँ। ओके तो चलो यहाँ से, सोच क्या रही हो? रिक्शा, ऑटो, रिक्शा। हर्ष यहाँ क्या कर रहा है? Exactly. ये तो विराट की आवाज थी शायद। दादा बैंड्रा पुलिस स्टेशन जाना अर्जेंट है। हाँ भाई बचे। अरे अभी तो मिला ना उसको, हाँ गणपत, गौतम को। उसने मुझे बोला सब क्लियर है, सब ठीक है। तो ये तुम्हारा भाई बैंड्रा पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है? शक हुआ हमें कि कुछ गड़बड़ है। सर अगर ये बात असली पुलिस तक पहुंच गई ना, प्रियंका को जेल पहुंचाने से पहले हम जेल पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे सोचने दो कुछ। भवानी कुछ खा ले, तूने इतने घंटों से कुछ नहीं खाया। देख तू ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? ले थोड़ा सा खा ले।
भवानी संभाल अपने आप को और तू चिंता मत कर। मैं और हर्ष है ना, हम किसी भी हाल में उस विराट को सजा दिला कर ही रहेंगे। तुम्हें इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस संभालेगी। कैसी बात कर रहे हो जेके तुम? हम वो मेरी बेटी थी, हमने हमारी बेटी को खोया है। वैंडी ताई, ये सब भवानी, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी अम्मू को हम इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। इसीलिए मैंने हर्ष को पुलिस स्टेशन भी भेजा है। पुलिस स्टेशन क्यों भेजा उसे? अरे ये देखने के लिए कि पुलिस इस केस में और कुछ कर भी रही है या नहीं। हर्ष है ना, वो किसी सीनियर इंस्पेक्टर से बात करेगा, देखेगा कि ये केस आगे बढ़े। वो इंस्पेक्टर जो क्राइम सीन पे आया था, मुझे तो उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। पता नहीं वो कुछ करेगा भी कि नहीं। तू चिंता मत कर, कुछ खा ले, जहां कुछ खिलाना इसे। तू संभाल अपने आप को, मैं आती हूँ।